आपसे मैं यही बात तो पूछ रहा हूं, इतनी बड़ी अबकरी शख्सियतें नबी पाक की गुलामी पर फख्र करती हैं। ऐ नौजवानों, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है, कोई एतराज है अगर दुनिया तुम्हें नबी का गुलाम कहे? नहीं एतराज है तो पूरे के पूरे गुलाम बनते क्यों नहीं थे? क्यों नहीं बनते? तुम्हें दाढ़ियां रखने में शर्म आती है और फिर कहते हो गुलाम कहे तो बुरा नहीं लगता। तुम्हें टोपियों से शर्म आती है, बार बार इन दाढ़ियों को निकाल कर फेंकते हो सेकुलर बनने के चक्कर में, कॉमन आदमी बनने के चक्कर में, कि दुनिया कभी हमको मुल्ला मौलवी ना कहे और आतंकवादी ना कहे। याद रखो मेरे अजीजों, चंद दिनों पहले एक ऑटो ड्राइवर हमारे पास आए, उन्होंने पूछा था, हजरत इस जमाने में भी दाढ़ी रखना वाजिब है? इस जमाने में भी हालात बहुत खराब हो चुके हैं, कुछ मसलहत के साथ कुछ नहीं किया जा सकता? मैंने कहा इस जमाने में ये वाजिब और बढ़ गया है, ये वाजिब बढ़ गया है, इसलिए कि जिसे तलवार नहीं चुभती उसे दाढ़ी चुभती है आज। लेकिन हम चुबाने के लिए नहीं रखते। मैंने उनसे कहा साहब, आपको तकलीफ किस बात की है? उस दुनिया में जी रहे हो जहां लोगों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? लोगों को बालियां पहनने में, चूड़ियां पहनने में शर्म नहीं आती मर्दों को, और तुम्हें नबी पाक की सुन्नतों पर क्यों शर्म आए? क्यों गुलामी पर एतराज है तुम्हें? जब नहीं है तो खुलकर मैदान में आओ और दुनिया को बताओ मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खतरा कल भी था और आज भी है। वाह, तो खुल करके गुलामी करो, खुल करके गुलामी करो, छुपा छुपा कर ये नहीं। आपसे पूछता हूं, तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं? यकीन के साथ कह रहे हो? तुम्हारा खुदा सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है, अल्लाह की किताब कुरान सच्ची है? जब तुम्हारा यकीन है खुदा भी सच्चा, रसूल भी सच्चा, दीन भी सच्चा, किताब भी सच्ची, जिसका सब सच्चा, उसे इस तरह डर कर जीना जेब नहीं देता। सर उठा कर जियो और दुनिया को बताओ मेरा ताल्लुक किसी मुजरिम कौम से नहीं, मेरा ताल्लुक उस हबीबे कायनात से है जिसका चलना फिरना देखकर चांद और सूरज भी रश्क किया करे, जो महबूबे खुदा है। मेरे अजीजों, बात सिर्फ इतनी है, हमने अपने हाथों खुद अपनी तबाही की। शायर ने बहुत पहले कहा था, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। गली में देखो कोई घर गिर जाए तो लोग इधर से उधर जाने के लिए वही घर इस्तेमाल करते, दीवारें गिर जाएं तो रास्ता बन जाती है। हमने अपनी इत्तेहाद को और अपने अखलाक को अपने हाथों तोड़ दिया। आज दुनिया हमारे साथ फुटबॉल खेल रही है, इधर से उधर, उधर से इधर। जिस दिन तुम मजबूत हो जाते तो उस इकबाल के शेर को याद करो, बहुत सच्ची बात कही थी शायर मशरिक ने, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार। हमारी इज्जतों में कमी आई है तो उस डोर के टूटने से या कमजोर होने से जो डोर हमारी मदीने तक चली जाती। आओ ऐ नौजवानों, बेखौफ होकर मेरे मुस्तफा की सुन्नतों को आम करो। नामों से रिसालत की हिफाजत जुबान से नहीं अमल से होती है, अमल से होती है। मेरे आका ने फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीदिन। हुजूर ने फरमाया, ऐसा जमाना जब आ जाए कि उम्मत में फसाद हो या बुरा जमाना आ जाए, उस वक्त जब रसूलुल्लाह की सुन्नतों को खत्म किया जा रहा हो, तुम में से कोई एक जियाला मर्द उठे और हुजूर की एक सुन्नत को जिंदा करे, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करता है। नामों से रिसालत की हिफाजत की जिम्मेदारी है नौजवानों तुम्हारे कंधों पर है, सिर्फ स्टेज पर बैठे हुए उलमा पर नहीं। तुम क्या समझते हो माइक से बोल करके हुजूर की इज्जत की हिफाजत की जाएगी? नहीं, तुम हर जगह हर गली में जब भी निकलते हो नारे लगाते हो, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। इतने नारे लगते हैं तुम्हारी जुबानों से, लेकिन दिल से पूछो इस इस्लाम जिंदाबाद के नारे को तुम कितना स्वीकार करते हो अपने घर में? तुम अपनी बीवियों पर इस्लाम क्यों नहीं पसंद करते? तुम अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर इस्लाम क्यों नहीं पसंद करते? जरा शादियों में जाकर माहौल देखो, वहां इस्लाम जिंदाबाद कहां चला गया?
वहां वो आवारगी, वो बेपर्दगी। अजीजा ने गिरामी वक़ार, कौलो अमल में एक हो जाओ। अगर इस्लाम से मोहब्बत करते हो तो अपने घरों से मोहब्बत करो, माहौल ले आओ। दुनिया आज तुम्हारे साथ जो खेल रही उसकी वजह यह है तुमने अपने कल्चर, अपने अखलाक को निकाल कर फेंक दिया अपने घरों से। सुबह उठ करके गाने लगाना, अपने घरों में बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगाकर बच्चों की तरबियत टीवी सीरियल और फिल्मों से करना, ये तुम्हें ज़ेब नहीं देता, जिसकी वजह से आज बच्चों के हाथ में कुरान नहीं ताश के पत्ते आ गए। आज हमारे उन नौजवान बच्चों को हम देख रहे हैं जो रात भर गली के नुक्कड़ पर बैठकर इंटरनेट चलाता है और गेम खेलते खेलते सुबह कर देता है। ये वो नौजवानों के हाथ हैं जिनके हाथों में तकदीर थी, एक ऐसी तकदीर थी कि ये मक्का से निहत्ते निकले थे तो पूरी दुनिया में छा गए थे, पूरी दुनिया में छा गए थे। कोई ताकत इनका रास्ता नहीं रोक सकती थी। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं हमारे असलाफ कौन थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखों की तारीख क्या थी। हमारे पुरखों की तारीख तो ये थी, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। अरे हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तोप क्या चीज है, तेग क्या चीज है, हम तो तोप से भी लड़ जाते थे। हमारे असलाफ वो थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हयास। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये हमारे असलाफ की तारीख थी जो तुम भुला बैठे हो। आज नामों से रिसालत की हिफाजत की बात बार बार तुम्हें याद इसलिए दिलाई जा रही है, तकरीरों से कम अपने अमल से ज्यादा हो सकता है। नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए ऐ नौजवानों तुम कमेटियां बनाओ। बहने बहुत सारे खिचड़े कमेटियां देखे, नियाज कमेटियां हैं, चादर कमेटियां हैं, गागर कमेटियां हैं, उर्स कमेटियां हैं, अखलाक रसूल कमेटी क्यों नहीं, जो हर नौजवान उठ करके ये अहद करे, दुनिया भौंकती है तो भौंके, इस जमाने में भी मैं मेरे नबी का वफादार हूं और उनकी सुन्नतों को लेकर चलूंगा। याद रखो नौजवानों, जब तुम्हें कोई कहता है तो तुम ये कहते हो अभी तो जवानी है मौलाना, ऐश करने दो, अभी अभी हम जवान हुए हैं, थोड़ा सा एंटरटेन करने दो, हमारी लाइफ को एंजॉय करने दो। याद रखो जवानों, तुम कुफ्फारों मुशरिकीन की इक्तिदा करने के लिए नहीं भेजे गए, तुम उनके मुकल्लिद बनाकर नहीं भेजे गए, तुम उनकी जिंदगियों पर अपनी जिंदगियों को ना नापो। अगर कोई नंगा घूमता है तो तुम्हें उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई अय्याशी के अड्डे पर बैठा है तुम उसे ना देखो। तुम कौन हो, खैर उम्मत हो, तुम कौन हो, नबी पाक की अमानत हो। तुम्हारा मसलक, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा मशरब क्या होना चाहिए, जो ताजु शरिया बदर तरीका ने हमें सिखाया था। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नबी के लिए ये हो जाए, हमारा जीना मरना हुजूर के लिए हो, धड़कने नबी के लिए हो। आपको पता है मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो सिर्फ इतनी थी कि हुजूर के इश्क में वो दौलत है। हमने आशिकों को पूरी दुनिया में ऐसा देखा है कि उनके खौफ और उनके रौब से दुनिया कांपती रही। माजी करीब की बात आपने सुना होगा, तुर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का नाम, ऐसा खलीफा इस्लाम, ऐसा सुल्तान जिससे यूरोप कांपता था। पूरे अब्दुल हमीद की जिंदगी में एक टुकड़ा बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द मांगने के लिए यहूदियों की नाक रगड़ गई। उस खलीफा इस्लाम ने 1 इंच जमीन भी उनको नहीं दी थी। आपको पता है उसकी जिंदगी में कितने मंसूबे बनाए गए थे उन्हें कत्ल करने के, उनको खत्म करने के, खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने के लिए मशरिक और मगरिब एक हो गए। लेकिन जानते हो वो रौब और दबदबा ऐसा था अब्दुल हमीद का, ऐसा था। फ्रांस ने एक मर्तबा हुजूर की गुस्ताखी पर मबनी फिल्म रिलीज करने का मंसूबा बनाया, एक फिल्म बनाना था। जैसे ही सुल्तान अब्दुल हमीद को यह खबर मिली, पैगाम सिर्फ इतना भेजा कि फ्रांस के लोगों बाज आ जाओ, नबी पाक से हमारा ऐसा रूह का रिश्ता है,
ऐसा ईमान का रिश्ता है कि हम में से कोई मुसलमान इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर तुम इस फिल्म के रिलीज करने से बाज नहीं आओगे, खलीफा इस्लाम अब्दुल हमीद सानी ने कहा था, पूरी दुनिया को लाकर मैं तुम्हारे सर पर फोड़ दूंगा। और ऐसा खौफ था, ऐसा डर था। फ्रांस ने उस वक्त जो अपना मंसूबा बंद किया, तो आज तक वो फिल्म नहीं रिलीज कर सका। ये 150 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस वक्त की ये यूरोपीय ताकतें खौफ खाती थी, थर्राती थी अब्दुल हमीद से। किस वजह से? अब्दुल हमीद की फौज बहुत बड़ी थी, अब्दुल हमीद का जहन बहुत बड़ा था। नहीं, अब्दुल हमीद का इश्क रसूल कमाल का था। क्या बात है, क्या बात, इश्क रसूल कमाल का था। मदीना तैयबा से जब उन्होंने ट्रेन चालू की थी इस्तांबुल तक के लिए, जब इंजन को चलाया तो इंजन आवाज करने लगा। अब्दुल हमीद ने कोड़ा मारा, शहर रसूल में इतनी बुलंद आवाज। अब्दुल हमीद को वो भी पसंद नहीं था। वो नबी पाक के शहर की हुर्मत और इज्जत रखने वाला। मैंने जितनी मिसालें दी हैं याद रखो, उमर इब्ने खत्ताब की, खालिद इब्ने वलीद की, सलाहुद्दीन अय्यूबी की और खलीफा अब्दुल हमीद की, ये वो मिसालें मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं जो सबके पास अगर कोई दौलत थी तो इश्क रसूल की दौलत, जिससे उन्होंने पूरी दुनिया को जेल कर दिया था और सबके सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया था। उस अब्दुल हमीद के बारे में जानते हो, जिसने इश्क रसूल में ऐसा भरा हुआ सीना अपने पास रखा था। उसके जमाने का एक गरीब आदमी, तारीख में बताया गया है, मुफलिस था, काजी ने उसको जेल सुना दिया था, इसलिए कि कई लोगों से वो कर्जा लिया था और कर्जा नहीं दे पाता था। कर्ज खाहों ने काजी के पास मुकदमा किया, ये गरीब आदमी हम सबसे कर्जा लेता है, वापस नहीं करता है। काजी ने 3 दिन का टाइम दिया, कर्जे वापस कर दे नहीं तो जेल में डाल दूंगा। वो रोता हुआ अपने घर जा रहा था, एक बुजुर्ग मिले, कहा तेरे मसले का हल ये है कि हुजूर की बारगाह में रो रो करके बयान कर, कुछ न कुछ मदद आए, कुछ न कुछ मदद आई। रात को गया, वो रोता हुआ बारगाह मुस्तफा में फरियाद करता हुआ सो गया। मेरे अजीजों, बात सच्ची है, जब दिल टूटता है तो मदीने का ताजदार आता है। ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, पूछा क्या मसला है? उस गरीब ने कहा, आका आपको हाल मालूम है, मैं गरीब हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, टूट गया हूं, कर्जा ले लेकर के घर चला रहा था, अब तो मुझे काजी की धमकी आ गई, 3 दिन के अंदर अदा नहीं किया तो जेल चला जाऊंगा। उस गरीब को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बयान किया कि जा, कल उठने के बाद बादशाह के दरबार में चला जा, जो सुल्तान है उसके दरबार में जाकर उससे कह कि तुझे जितनी जरूरत है वो ले ले। उस गरीब ने कहा, सुल्तान तक हमारी पहुंच कहां है, कैसे जाऊंगा, और अगर जाकर कह भी दूं कि आपने भेजा है वो कैसे यकीन करेगा। अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात ने फरमाया, उससे सिर्फ इतना कहना, रोजाना सूरज निकलने से पहले तू 1000 बार अपने नबी पर दुरूद भेजता, और ये बात कोई नहीं जानता, वो ऐसा आशिक है मेरा, लेकिन कल की रात थक कर सो गया था, मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ सका, ये बात जाकर उसे कह देना। सुबह वो गरीब उठा और जाकर के सुल्तान इस्लाम के पास कहता है, मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा। सुल्तान इस्लाम ने पूछा कि क्यों कह रहा है अल्लाह के नबी ने भेजा? कहा, ये बता करके भेजा है, आप रोजाना रात हुजूर पर 1000 बार दुरूद पढ़ते हो और कल की रात थक कर सो गए, पढ़ना भूल गए। सुल्तान अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, कहा, ये बात तो मेरी बीवी को भी नहीं मालूम, ये राज था, और अगर तुझे मालूम है तो यकीनन मेरे मुस्तफा की बशारत आई है। आज तो मेरे वारे नियारे हैं, खजाने सब खुले हैं, जितना माल चाहे ले जा, इसलिए कि यकीन वो आ गया है, हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। वो नबी जो सुनते हैं, सुन करके फरियाद को पहुंचते हैं। उस गरीब ने जितनी जरूरत थी वो माल ले लिया और अदालत में आकर के काजी से कहा, काजी साहब उन कर्ज खाहों को बुला लीजिए, मैं अपना कर्जा अदा करता हूँ, मुझे सुल्तान की तरफ से ये इनाम मिला है। काजी ने क्या कहा, तू बैठ जा, तेरा कर्जा मैं अपनी जेब से अदा करता, मैं अदा करता हूँ। इस गरीब ने कहा, कल तो आप धमकी दे रहे थे और आज अपनी जेब से अदा करने की बात कर रहे हैं।
काजी ने कहा कल मैं तुझे नहीं पहचानता था, फैसला सुनाकर घर गया तो ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा। मेरे आका ने तेरी तरफ दिखा करके मुझे कहा, ए काजी दुनिया तेरे पास बहुत है, इस गरीब की मदद कर, कल क़यामत के दिन अल्लाह जन्नत में तुझे महल अता करेगा। लिहाजा तू अपनी जेब से नहीं, मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। जितने कर्ज खा बैठे थे उन्होंने ये माजरा देखा, खड़े हो गए, कहा काजी साहब ना आप अदा करेंगे ना वो अदा करेगा, और भी कर्जा चाहे तो हम और देंगे, इसलिए कि इसकी हैसियत हुजूर की बारगाह में इतनी हमें मालूम नहीं था। वो कर्ज जितने कर्जदार जो था उस दरबार से उठता है, ना उसे 1 रुपया देना पड़ा, ना किसी को मनाना पड़ा, बल्कि प्लस उसको सुल्तान की तरफ से खजाना भी मिला। वहां दरबार से निकला और झूमता हुआ कहने लगा, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। इस वाक़े को मैंने सिर्फ इसलिए आपके सामने बयान किया। वो सुल्तान कौन था जिसका 1000 बार का दुरूद रोजाना का मामूल था? वो खलीफा अब्दुल हमीद सानी था, जिसका रौब दबदबा ऐसा था कि आज के दौर के 50 मुल्कों पर वो तन्हा हुकूमत करता था। आज 50 कंट्रियों में बट गया यूरोप, उनमें तन्हा हुकूमत थी अब्दुल हमीद की। मेरे अजीजों, आप क्या समझते हैं ताकत तो कुव्वत उसी इश्क़ मुस्तफ़ा का नाम, उस मोहब्बत मुस्तफ़ा का नाम है। आज बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं, अरे तेल की जायदादें इतनी हैं, ये सऊदी, ये इमारात, ये बहरीन, ये कतर, ये वो अमीर अरब के देश हैं जो तेल पी पी करके मर जाएंगे, एक लुकमा फिलिस्तीनियों को खिला ना पाए, और ना ही इनसे कोई दुनिया खौफजदा है, दुनिया उनसे डरती भी नहीं। क्यों? ऐसे पट्टू हैं कि उनकी जुबानों में हमारी जुबान रखी गई है। दुनिया जानती, यूरोप को, अमेरिका को मालूम है, लेकिन इन बड़े बड़े ताकतवर देशों से नहीं डरने वाला यूरोप, हमने अभी 4-5 साल पहले देखा है, व्हील चेयर पर बैठ करके खिताब करने वाले एक खादिम हुसैन से यूरोप थर्राता था, डरता था, और बार बार ये कहता था कि इनकी तकरीरों को बंद करो। हम सोचते हैं जिसके पैर में तकलीफ हो खड़ा नहीं हो सकता, व्हील चेयर पर बैठकर लब्बैक का नारा लगाता है, यूरोप की धरती भी हिलती हुई नजर आती है। पता ये चला ताकत और कुव्वत तख्त और ताज का नाम नहीं, फौज का नाम नहीं, बादशाही ताज का नाम नहीं, ताकत और कुव्वत हकीकत में इश्क़ मुस्तफ़ा का नाम।